हेलो एवरीवन। आज हम जिस ऐसे के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है ड्रीम चिल्ड्रेन अरेबरी। यहाँ पर ड्रीम चिल्ड्रेन का मतलब है इमेजिनरी या काल्पनिक बच्चे, और रेबरी का मतलब है किसी भी सोच में गुम हो जाना। तो हमेशा की तरह इस वीडियो में भी पहले राइटर के बारे में जानेंगे, उसके बाद थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद ऐसे के बारे में जानेंगे और इस ऐसे के कंक्लूजन को लास्ट में देखेंगे। तो ड्रीम चिल्ड्रेन जो है वो एक इमोशनल और टचिंग ऐसे है जो कि चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया है। चार्ल्स लैम्ब का जन्म 1775 में हुआ था और मृत्यु 1834 में हुआ था। वह रोमांटिक एज के फेमस इंग्लिश एसेइस्ट होने के साथ साथ पोएट, प्ले राइट और क्रिटिक भी थे। ड्रीम चिल्ड्रेन को 1821 में लिखा गया था और 1822 में इंग्लैंड के द लंदन मैगजीन में पब्लिश करवाया गया था। उसके बाद फिर 1823 में इसी एस्से को एसेस ऑफ एलिया नाम की एसेस कलेक्शन में जोड़ दिया गया था। इस एस्से में लैम्ब अपने सपनों के बारे में बताते हैं, जिसमें वह अपने बच्चों को अपने ग्रैंड मदर की कहानी सुनाते हैं। लैम्ब की बेटी का नाम था एलिस और उनके बेटे का नाम था जॉन। इस स्टोरी में जो ग्रैंड मदर है उसका नाम है फील्ड। इस एस्से की शुरुआत में चार्ल्स लैम्ब का कहना था कि अगर उनके बच्चे होते तो उनको वह कहानियाँ सुनाते। इसी के साथ वह देखते हैं कि उनके बच्चे उन्हें कहानियाँ सुनाने के लिए बोल रहे हैं। चार्ल्स लैम्ब अपने बच्चों की जिद पर अपनी ग्रैंड मदर की कहानियाँ सुनाते हुए कहते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर बहुत ही रिलीजियस, रिस्पेक्टफुल वोमेन थी, जिनकी तारीफ हर कोई क्या करते थे। चार्ल्स लैम्ब का कहना था कि उनकी ग्रैंड मदर नॉरफॉल्क नाम की जगह पर रहती थी और उनका घर चार्ल्स लैम्ब के घर से 100 गुना ज़्यादा बड़ा था, जहाँ पर एक लकड़ी का चिमनी था और उस चिमनी पर ट्रेजिक इवेंट की नक्काशी की गई थी। उस नक्काशी से ये पता चल रहा था कि कोई अंकल अपने भतीजों का मर्डर करके उसे जंगल में छोड़ दिया था। लेकिन फिर बाद में इस लकड़ी से बने चिमनी पर जिस पर नक्काशी की गई थी, उसको कोई बेवकूफ़ इंसान हटाकर वहाँ पर मार्बल की चिमनी लगा दिया था, जिस पर कोई नक्काशी नहीं की गई थी। इससे आगे चार्ल्स लैम्ब बताते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर जिस हाउस में रहती थी वह घर किसी और पर्सन का था, यानी कि वो घर किसी और का था। सिर्फ ग्रैंड मदर को वहाँ की देखभाल करने के लिए रखा गया था। जब ग्रैंड मदर की मृत्यु हो गई थी तो उनके फ्यूनरल में बहुत दूर दूर से लोग आए थे। गरीब लोगों के साथ साथ बहुत से अमीर लोग भी उसके सम्मान में शामिल हुए थे, क्योंकि वह बहुत ही अच्छी और रिलीजियस लेडी थी। ग्रैंड मदर की डेथ के बाद जब वो घर खराब होने लगा तो घर के ऑनर यहाँ के पुराने सामान को अपने नए घर में शिफ्ट करने लगे थे, लेकिन वह पुरानी चीज़ें नए घर में सूट नहीं कर रही थी। इसके बाद चार्ल्स लैम्ब अपने बच्चों को अपनी ग्रैंड मदर के यूथ के बारे में बताते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर बहुत ही ग्रेसफुल, लवली और ईमानदार लेडी थी, जो अपने डांस की वजह से पूरे देश में जानी जाती थी। वह इतनी अच्छी डांसर थी कि उन्हें देश का बेस्ट डांसर माना जाता था। लेकिन फिर बाद में उन्हें कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने इस टैलेंट को खो दिया। इसके अलावा ग्रैंड मदर अपने बच्चों को बहुत प्यार किया करती थी। जब भी चार्ल्स लैम्ब और उसके बाकी के सिबलिंग्स का होली डे आता था तो वह सब अपने ग्रैंड मदर से मिलने जाया करते थे, और ग्रैंड मदर जिस हाउस में, जिस घर में रहा करती थी, उस घर की डेकोरेशन को बहुत ही अच्छे से देखा करते थे और वह सब वहाँ के स्कल्पचर को देखा करते थे, क्योंकि वह स्कल्पचर बिल्कुल जीवित लगता था। इसके अलावा उस घर की डेकोरेशन बहुत ही अच्छी थी, इसलिए लैम्ब उस घर के खाली कमरों में और वहाँ के बगीचों में लंबे समय तक घुमा करते थे। इसके बाद चार्ल्स लैम्ब अपने बड़े भाई जॉन लैम्ब के बारे में बताते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर सब बच्चों में सबसे ज़्यादा जॉन लैम्ब को प्यार किया करती थी, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी बाकी सभी बच्चों से अलग थी। वह घुड़सवारी और शिकारी किया करते थे। जॉन लैम्ब की ब्रेवरी की वजह से सभी लोग उन्हें पसंद किया करते थे। चार्ल्स लैम्ब बताते हैं कि जॉन लैम्ब उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर घुमाया करते थे, क्योंकि चार्ल्स लैम्ब लैम्ब फुटेड थे और इसी वजह से वह चल नहीं पाते थे। लेकिन कुछ टाइम बाद जॉन लैम्ब भी लैम्ब फुटेड हो गए और फिर बाद में उनकी डेथ हो गई थी। अपने भाई की डेथ को याद करके चार्ल्स लैम्ब बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और ये स्टोरी सुनकर वो बच्चे भी उदास हो जाते हैं।
कुछ टाइम बाद दोनों बच्चे चार्ल्स लैम्ब से दूर जाने लगते हैं और फिर चार्ल्स लैम्ब की आंखें खुल जाती है और यह एहसास होता है कि वह सपना देख रहे थे। चार्ल्स लैम्ब एन सिमंस नाम की लड़की से प्यार करते थे, लेकिन कुछ कारण की वजह से उन दोनों की शादी नहीं हो पाई थी। इसलिए चार्ल्स लैम्ब के पास बच्चे थे ही नहीं। ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ एक कल्पना थी। इस हिस्से में चार्ल्स लैम्ब अपने अफसोस, चिंता, डिज़ायर और इमोशन को बताते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसी तरह का वीडियो चाहते हैं जिसमें इजी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इजी नोट्स भी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बाकियों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो।